हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। ये अपडेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इस टाइम पे दो न्यूज़ ऐसी हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट को हिट कर रही हैं। बिटकॉइन भी डू और डाई वाली पोजीशन पर आ चुका है। इट सीम्स मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा होने वाला है तो फिर प्रॉफिट कमाते हैं। क्या ख्याल है आपका? पहली जो न्यूज़ है वो इथेरियम कॉइन के रिलेटेड है, इससे हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, पॉजिटिव न्यूज़ है। सेकंड जो न्यूज़ है वो सोलाना कॉइन के रिलेटेड है, बैड न्यूज़ है। इसके बाद हम लाइव चार्ट के ऊपर बिटकॉइन और यूएसडीटी का प्राइस एनालिसिस करेंगे। देखते हैं कि बीटीसी का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट है चार्ट में, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा आज की इस वीडियो में। लास्ट पे हम ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट और आल्ट कॉइन्स की जो परफॉर्मेंस है उसको ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। टोटल मार्केट कैप के हवाले से भी बात की जाएगी। इस वीडियो के लास्ट तक आपको ये पता चल जाएगा कि विद इन 2 और 3 डेज के अंदर अंदर क्या हो सकता है, अपने अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करना है, प्रॉफिट कैसे कमाना है, लॉस से कैसे बचना है। तो सबसे पहले चलते हैं इथेरियम न्यूज़ की तरफ। आप ये थोड़ा सा आपको चेंज नज़र आ रहा होगा कि चैनल का जो नाम है वो है मोसिन ट्रैक। ये मेरा सेकंड चैनल है। इसके ऊपर समटाइम मैं जो इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं वो अपलोड करता रहता हूँ। इसको आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो आने वाले दिनों में कुछ इम्पोर्टेंट मटेरियल है जो कि मेरा प्रीमियम कंटेंट है, वो इसके ऊपर मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो न्यूज़ है इसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू डेटा पोस्टेड बाय क्रिप्टो कॉइन्स सीईओ की योंग जो, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज Coinbase has sent more than 570,000 इथेरियम टू न्यू वैलेट्स। अब यहाँ पर जो एक काबिल गौर बात है वो ये है कि एक्सचेंज से आउटफ्लो हुआ है। ठीक है, एक तो होता है ना इनफ्लो के एक्सटर्नल वैलेट से एक्सचेंजेस के ऊपर, जैसे अक्सर मैं टेलीग्राम के ऊपर भी बताता हूँ कि जी इतने ज़्यादा जो बिटकॉइन है या इथेरियम है, सोलाना है, वो एक्सटर्नल वैलेट से ट्रांसफर होके इस एक्सचेंज के अंदर आए। इसका मतलब है कि सेलिंग होने वाली है। जब एक्सचेंज से विड्रॉ होते हैं ना फंड्स एक्सटर्नल वैलेट पे, इसका मतलब आउटफ्लो हुआ है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए उसको आउटफ्लो कहा जाता है। आउटफ्लो जो होता है वो बेटर होता है, इनफ्लो जरा थोड़ा सा खतरनाक होता है। ये भी मैं आपको जरा थोड़ा सा क्लियर कर दूं। अब यहाँ पे जो believes that these could be transaction to custodian wallets for over the counter deals. In such a case, this will be a bullish development for Ethereum since it suggests that large buyers are entering the market. जो कि क्रिप्टो कॉइन के सीईओ भी हैं, इनका ये मानना है कि ये जो ट्रांजैक्शंस की जा रही हैं एक्सचेंज से बाहर ले जाके, ये ओवर द काउंटर डील हो सकती है। ओवर द काउंटर जो डील होती है ना, इससे प्राइसेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन आप खुद अंदाजा लगा लें कि एक वेल, एक बंदा वो 634 मिलियन, $634 मिलियन के इथेरियम बाय कर रहा है। तो वो सारा इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कुछ सोच के कर रहा होगा। लार्ज प्लेयर मार्केट में आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ इथेरियम में बड़ा होने वाला है। इथेरियम की फीस भी आप देख रहे होंगे कि काफी ज्यादा डाउन आ चुकी है। $1-2 आजकल अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं, $1-2, $3-4 से ज्यादा नहीं लगते हैं फीस। कहाँ पे $100 प्लस लगा करते थे। तो कुछ बड़ा होने वाला है इथेरियम में। इथेरियम को बाय करने का टाइम है। द एनालिस्ट सजेस्ट दैट द न्यू कैप्टन ऑफ द इथेरियम शिप could be behind mammoth size transactions। तो ये थी गुड न्यूज। मुझे लग रहा है कि ये जो आउटफ्लो है ये पॉजिटिव चेंज लेके आ रहा है इथेरियम में। और आप देख सकते हैं कि कल की निस्बत आज 24 आवर का डाटा निकाले, इथेरियम की प्राइस काफी ज्यादा सर्ज हुई है। ठीक है, ऊपर हुई है। तो यहाँ पे जो सेकंड न्यूज है वो ये है कि क्लास एक्शन लॉ सूट क्लेम्स सोलाना सोल इज एन अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी। ये सेम केस वही है रिपल वाला। रिपल आपको पता होगा, एक्सआरपी कॉइन, उसके ऊपर भी सेम लॉ सॉर्ट हुआ था कि इन्होंने अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज को सेल किया है और कुछ इन्होंने जो मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे प्लेंटिफ्स करके एक बंदा है, क्लेम्स दैट सोलाना सोल टोकन is a centralized security with insider profiting immensely with retail traders got racket। इनका ये मानना है कि सोलाना ने आउट ऑफ द वे जाके सोलाना कॉइन जो होल्ड किए हुए हैं उनको सेल किया और प्रॉफिट कमाया, जिसका जो खमियाजा है, जिसका जो नुकसान है वो रिटेल इन्वेस्टर को भुगतना पड़ रहा है।
हो सकता है इस बंदे ने या ये जो फर्म्स इनके पीछे हैं ज़ाहिर है ये सोल पर्सनैलिटी तो नहीं हो सकता, इसके पीछे जो पर्सनैलिटीज़ हैं जो कंपनीज हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा तादाद में सोलाना कॉइन बाई किए हुए हों। तो यहाँ पे अगर मैं न्यूज़ को 1-2 मिनट के अंदर कवर करूँ तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको नई देखने का मिल सकती हैं। ये देखें, सोलाना जो कॉइन है ना ये करते हैं क्लेम कि सोलाना लैब क्लेम करती है कि सोलाना एक डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन है, ठीक है। द प्लेंटिफ्स took also took umbrage with Solana's claim of being decentralized. As of May 2021, insiders held 48% of Sol supply. The network is thus highly centralized. 48% मतलब 50%, हाफ सप्लाई जो है वो तो ब्लॉकचेन वालों के पास है, कंपनी के पास है, टीम के पास है। तो फिर ये तो सेंट्रलाइज हुआ, डिसेंट्रलाइज कैसे हो सकता है? अब लॉ के मुताबिक ये जो अपनी जो सप्लाई होती है जिनको इन्होंने स्पेसिफिक पीरियड के लिए लॉक भी किया होता है, होल्ड भी किया होता है, इनको ये आउट ऑफ द वे जाके सेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि ज़ाहिर एक्सचेंजेस के ऊपर जाके सेल करना है, प्राइसेस नीचे आती हैं, तो फिर जो नॉर्मल हमारी तरह ट्रेडर्स होते हैं उनको नुकसान होते हैं। और आज देख लें कि सोलाना की जो प्राइस है वो $500 प्लस होनी चाहिए थी, वो ओनली है तकरीबन $37, और इसने अभी रिसेंटली लो लगाया $27 का। तो ये बात भी एक थोड़ी सी परेशान कर रही है। और रिपल का केस जैसे मैंने आपको बताया कि लॉ सूट्स आउटकम कुड हैव सिग्निफिकेंट implications फॉर सोलाना एंड द ब्रॉडर crypto industry. Sol may be delisted from leading crypto exchanges if it is deemed to be a security by court. Coinbase and Kraken delisted Ripple in late 2020, following the SEC's lawsuit against Ripple, which is soon to be concluded. आपको पता है कि नंबर 3 पे रिपल कॉइन हुआ करता था, उसके अगेंस्ट भी केस हुआ था। आज रिपल का मुझे नहीं लगता कोई नाम लेता है या नहीं लेता है, पुराने इसके होल्डर हैं, ठीक है। तो एक दफ़ा इसने इथेरियम को भी टक्कर दे दी थी। पहले पे बिटकॉइन था, सेकंड पे रिपल था, थर्ड पे इथेरियम आ चुका था। तो रिपल के साथ जो हुआ है वो अगर सोलाना के साथ हो जाता है तो फिर हो सकता है जो मेजर लीडिंग एक्सचेंजेस है वो उसको डीलिस्ट कर दे। मैं आपको मिसलीड नहीं करना चाहता हूँ, जो भी मार्केट के हालात होते हैं वो मैं आपके सामने ले आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम सोलाना का लॉन्ग टर्म में आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें अनटिल के ये जो फंड आ रहे हैं सोलाना के ये क्लियर ना हो जाएं, तो उसके बाद आप इसमें लार्ज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ, सोलाना में आजकल फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा है। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाएं, टाटा बाय बाय 10% 20% प्रॉफिट लेते जाएं लगातार। आपको तो एंड ऑफ द डे में प्रॉफिट चाहिए ना, सोलाना तो नहीं चाहिए। अच्छा, हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो, क्योंकि आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही वीडियो बनाई जाती है, इसलिए मैं एक भी जो स्टेप है, एक भी इंफॉर्मेशन वो नहीं करना चाहता, स्किप नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर एक इंफॉर्मेशन भी स्किप होती है तो इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे पोर्टफोलियो पे पड़ता है। अब ये जो लाइव चार्ट एनालिसिस वाली वीडियोस होती हैं इसमें देखें टाइम ज़्यादा स्पेंड होता है। लाइव एनालिसिस इसलिए किया जाता है ताकि आप भी कुछ सीखने का आपको मौका मिले, आप खुद भी मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं। ये देखें 4 घंटे का ये टाइम फ्रेम है, BTC USDT का चार्ट है। इस टाइम पे बिटकॉइन की प्राइस है 21,554 USDT जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे एक ओवरहेड रेसिस्टेंट है जो कि बनता है $23,000 का। बहुत सारे जो लोग हैं आई नो दैट वो $22,500 को रेसिस्टेंट लेवल मान रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि देखें जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होते हैं ना रेसिस्टेंट लेवल, उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको ये वेज पैटर्न थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर मैं एक टूल यूज़ करता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट जिसको बोलते हैं। उससे सारी सिचुएशन, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सारी सिचुएशन भी क्लियर हो जाएगी और आपको काफ़ी कुछ चीज़ें न्यू सीखने का भी मौका मिलेगा। आपको किसी का मुताज होने की ज़रूरत नहीं है, वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि वो आएगा तो प्राइस अपडेट देगा, आप खुद से भी मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो बुलिश पॉइंट है, पहले बुलिश पॉइंट्स की तरफ ज़्यादा आते हैं। ये देखिए वेज पैटर्न बना था और इसने फाइनली बिग वॉल्यूम के साथ, ये जो दो कैंडल्स बनी है, थर्ड ये ऊपर वाली जो कैंडल बनी है, बिग वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट किया है, जो कि अच्छी बात है, बुलिश साइन है। प्राइस ऊपर गई है, कहाँ पे 17,000 के राउंड अबाउट प्राइस थी और अब ये रिसेंटली $22,000 के अबव होके नीचे आई है, थोड़ी सी इसने करेक्शन लिया। ये वॉल्यूम अच्छा इसमें वॉल्यूम आया है। ओवरहेड रेसिस्टेंट $23,000 का है
और इसमें ब्रेकआउट हुआ है जो कि एक बुलिश साइन है। लेकिन यहाँ पे आपको दो चीज़ें देखनी है स्टेप बाय स्टेप। पहले तो आप इंडिकेटर को यूज़ करें जो कि है ये वाला मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। इसको अगर आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद हमेशा ये देखें, ये एक ऐसा टूल है जो कि आपको क्लियर बता देता है। 9 इसकी जो है, ये देखें अगर कॉर्नर पे आप देख रहे हैं 9 डिफॉल्ट सेटिंग होती है, आपने इसको 9 नहीं रखना है क्योंकि 9 पे ये इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा आपको मार्केट ट्रैक करने के लिए। इसकी जो लेंथ है, डबल क्लिक किया मैंने यहाँ पे, आप खुद भी कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन पे भी आप इसको ट्रैक कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर ही होना चाहिए। डबल क्लिक करने के बाद इनपुट्स में गया हूँ, यहाँ पे आके मैंने इसको 14 कर दिया है, ठीक है। 14 पे इसको ओके कर दिया है। ये जो फॉर्मूला मेरा कभी फेल नहीं हुआ, जो मेरे पुराने यूजर्स हैं उनको पता होगा, ये मैंने बहुत दफ़ा बताया है। इससे मार्केट हमेशा हमारी फिंगर टिप्स पे होती है। ये मैं सर्कल इसको रिमूव करने वाला हूँ। ये देखें, ये जो फॉर्मूला है ना मेरा, ये वाला चार्ट का, सॉरी मूविंग एवरेज का, ये हमेशा काम करता है। कैसे करता है मैं आपको बता देता हूँ। इनपुट्स में जाके इसको थोड़ा सा मैं करना चाहूँगा गैप्स, चले ठीक है ऐसे ही, ओके राइट। ये देखें, ये जो आप लाइन नजर आ रही है ना, इसके ऊपर कैंडल्स हैं। एक तो ब्रेकआउट हुआ है, पॉइंट नंबर 1 बुलिश साइन है। दूसरा, इस लाइन के ऊपर कैंडल्स हैं, कितनी बनी है, 1 2 3 4 5 6 24। एक दिन हो गया है कि इस लाइन के ऊपर आके कैंडल्स जो हैं वो टिकी हुई हैं। इस लाइन के ऊपर अगर एक या दो दिन और टिक जाती है ना ये कैंडल, इससे नीचे नहीं आती है, इसका मतलब है कि प्राइस अगर $20,000 के नीचे नहीं आती है, $20,000 के ऊपर ही रहती है, तो बुलिश साइन होगा। तो ये जो ऊपर ओवरहेड रेसिस्टेंट है $23,000 का, ये टूट जाएगा और एक बड़ा पंप आएगा। इस पॉइंट पे आके अगर आप थोड़ा सा मैं और डीप एनालिसिस करता हूँ, ये देखें कोई भी बुलिश बुलिश जो है वो नहीं बनी है कैंडल, है ना। तो इसका मतलब है यहाँ पे एक फ्री फॉल हुआ है, धड़म से मार्केट गिरी है। कहाँ से गिरना स्टार्ट हुई थी, $28,000। काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था ये, मैंने आपको बताया, जो मुझे 1-2 साल से जानते हैं उनको पता है इसकी वैल्यू क्या है। अगर आपको पता है, आपने मेरी $28,000 की प्रोडिक्शन पहले जानते हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे फ्री फॉल गिरा था और मार्केट में तकरीबन $8,000 का डंप आया था। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, मैं एक और दायरा यहाँ पे लगाता हूँ। ये देखें, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो मैंने रेजिस्टेंस निकाला है, अब ये दरमियान में हर्डल का काम कर रहा है। इसके ऊपर अगर मार्केट जाते तो जिस तरह ये फ्री फॉल हुई, इसी तरह ये एक बिग पंप लेगी ऐसे करके, ठीक है। $28,000 तक मार्केट जा सकती है अगर $23,000 के ऊपर मार्केट चली जाती है। यहाँ पे एक और बात आपने नोट करनी है, फॉर्मूला एक ज़हन में रख लें 72 आवर्स का या 48 आवर्स का। 72 ज़रा ज़्यादा सेव होता है। अगर $23,000 के ऊपर 72, ठीक है, 72 72 घंटे मार्केट रहती है, तो फिर $28,000 का वेट कर लेना, प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको जरा रिमूव कर लूँ। थर्ड जो एक आपको मैं दिखाता हूँ साइन, मैं निकाल लगाऊंगा यहाँ पे फिबोनेची रिट्रेसमेंट टूल। फिबोनेची रिट्रेसमेंट टूल कहाँ पे गया, ये ऊपर है, मैंने पहले ही सिलेक्ट किया हुआ है। एनीवेज, यहाँ पे हायर पॉइंट से मैं इसको ड्रॉ करूंगा और लोअर पॉइंट पे मैं इसको लेके आऊंगा, ठीक है। लोअर पॉइंट पे ये बनता है जी लोअर पॉइंट, राइट। तो आप देखें कि इसका 0.3 वाला जो है वो 20 कितना बनता है, $23,300 का। और ये जो मैंने 23,000 का लगाया, कितने, ये दोनों करीब करीब है। तो यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है करंट, अभी करंट प्राइस कितनी है, $21,500 का। तो इसका जो फिबोनेची सपोर्ट है वो निकालते हैं। ये देखें, ये वाला आप देख रहे हैं यहाँ पे 0.23 है। यहाँ से मार्केट नीचे बेरिश आती है, ये रेड कलर जो है ना, ये बेरिश को ही सिग्निफिक करता है, इंडिकेट करता है। तो ये पॉइंट बनता है, कहाँ पे बनता है, 21,137। फिबोनेची रिट्रेसमेंट टूल हमें कह रहा है कि मार्केट जो है वो $21,000 के नीचे फिलहाल जाना हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर मार्केट बेरिश हो जाएगी। तो ये जो मैंने वेज पैटर्न बनाया था, थोड़ा सा मार्केट में चार्ट पे गन तो पड़ रहा है, लेकिन आप लोगों के समझाने के लिए मैं सारा ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखें, मार्केट यहाँ पे दोबारा बेरिश जोन में एंटर होगी अगर
फिबोनेची तो कह रहा है कि ये $21,000 के नीचे बेरिश जोन में एंटर हो जाएगी, तो इसका मतलब है फिबोनेची आपको एक अलर्ट दे रहा है कि यहाँ पे आके स्टॉप लॉसेस को टाइट कर लें, ठीक है। लेकिन ये जो मूविंग एवरेज है 14 की, ठीक है, जो मैंने अप्लाई की थी, ये ब्लू कलर की आप दिखाई दे रही होगी आपको, और ये जो वेज पैटर्न जहां से जिस पॉइंट से ये हुआ था ब्रेकआउट, वो बनता है $20,000 का। तो $20,000 के नीचे जाते ही आप मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे शॉर्ट टर्म ट्रेड्स में। ठीक हो गया। तो ये लेटेस्ट अपडेट्स हैं। अभी आते हैं आल्ट कॉइन्स की तरफ। ज्यादातर फिलहाल चांसेस यही लग रहे हैं कि जो बिटकॉइन की जो प्राइस है वो $23,000 को टेस्ट कर सकती है। अगर ये बात ध्यान में रखें, 48 घंटे से ज्यादा ये ये जो मूविंग एवरेज है 14 इससे ऊपर रहती है तो वीडियो इस तरह की थोड़ी सी बोरिंग होती हैं, लेकिन आप लोग अगर इस एनालिसिस को सीख जाए ना, वीडियोस को देख देख के काफी ज्यादा एनालिसिस आ जाता है। समटाइम तो फिर टूल भी नहीं लगाने पड़ते कि आधे इंडिकेटर लगाए तो समझ आ जाती है कि मार्केट में क्या होने वाला है। तो मैं हालांकि 4 या 5 मिनट में भी ये सारे लेवल्स बता के वीडियोस को वाइंड अप कर सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं इस वीडियो के साथ इंसाफ करूंगा, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है। आई डू अपोलोजाइज फॉर दैट। आई नो कि आपको ज़्यादा वीडियो लंबी देखने की आदत नहीं है, लेकिन बिलीव मी, आपको ये वीडियो देखने के बाद थोड़े से अगर आप अलाउ करें ना, अपने आप को टाइम अलाउ करें, आपको समझ आ जाएगी मार्केट में क्या होने वाला है। ठीक है। तो $20,000 इज अ मोर क्रिटिकल, ऊपर से $23,000 इज अ मोर क्रिटिकल। कुछ भी अनयूजुअल एक्टिविटी होती है तो मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको बता दूंगा। यहाँ पे टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो है $947 बिलियन मार्केट में पैसा आया है। अगर मैं 2-3 दिन पीछे का डाटा निकाल लूं तो मार्केट में नया पैसा आया है। ठीक है। तो ये 1 ट्रिलियन के करीब तरीन अभी होने वाला है। राइट। तो ये है जी ईयर का चार्ट जो मैंने निकाला। इसका जो हाईएस्ट पॉइंट था वो $3 ट्रिलियन के करीब था, $2.9 ट्रिलियन हाईएस्ट। इतना मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ, इसका मतलब 2 टाइम्स टोटल मार्केट कैप इस टाइम पे ईयर के हिसाब से कम है, लो है। मार्केट से $2 ट्रिलियन अप्रोक्सीमेट निकल चुका है। इसका जो लोएस्ट पॉइंट अभी रिसेंटली लगा है संडे को 19/6/2022 को लगा है, वो था $8 बिलियन। इसका मतलब है $147 बिलियन मार्केट में नया है। काफी रकम है। ठीक है। तो अभी लोएस्ट पॉइंट से ये मार्केट कैप, अगर आप ये वाला जो लास्ट पॉइंट देखें ना, यहाँ पे जो पिक्सल है, अब यहाँ पे देखें ये ऊपर आके थोड़ा सा नीचे आकर रिकवर होने की कोशिश करे। इसका मतलब है कि जो बेयरिश मार्केट है उसमें नया फंड आ रहा है। जब नया फंड आता है तो इसका मतलब बेयरिश मार्केट का एंड होने वाला है। ठीक है। अगर मैं अदर क्रिप्टो करेंसीज की बात करूं तो उसमें जो टॉप 10 जो हैं क्रिप्टो कॉइन्स हैं, बल्कि टॉप 15 लगा लें, 4-5 तो वो स्टेबल कॉइन्स ही हैं, वो इस टाइम पे मुझे सेफ ही दिखाई दे रहे हैं। बिटकॉइन की प्राइस को फॉलो करें, इथेरियम हो गया उसमें अच्छा जा रहा है। ठीक है। अच्छा, एक कॉइन है, मैं आपको बल्कि बता भी देता हूँ कि वो कौन सा कॉइन है। मैं जाता हूँ कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। एक कॉइन है जो कि मुझे लग रहा है कि वो किसी भी टाइम पे बड़ा पंप ले सकता है। वो सोया हुआ है, एक लेजी लैम्ब है, वो नहीं पता चल रहा भाई मैं कहाँ पे सोया हूँ, टू बी ऑनेस्ट। तो वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, अगर मैं सर्च में जाता हूँ, हो सकता है कि आप लोग उसे भूल चुके होंगे, लेकिन मैं नहीं भूलता हूँ जिन कॉइन्स ने मुझे पहले प्रॉफिट दिया हो। इस पॉइंट पे जाके ये जो अयोटा कॉइन है ना, आप देखें कि अयोटा कॉइन अभी 28 सेंट पे है। वेरी इजीली किसी भी टाइम पे, अच्छा, हर कॉइन की एक साइकोलॉजी होती है। उसकी साइकोलॉजी ये होती है कि कोई एक मंथ के अंदर अंदर पंप हो जाता है, कोई 3 मंथ के अंदर पंप होता है, क्वार्टरली सिस्टम होता है, कोई 2 क्वार्टर के बाद होता है, कुछ साल के बाद ही पंप होते हैं। तो अयोटा को इन साल में 2 दफा पंप होता है। 6 महीने तो हो गए हैं इसको कि ये पंप नहीं हुआ है, तो वाई नॉट, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट भी है, सारी लीडिंग एक्सचेंजेस के ऊपर भी लिस्ट हो चुका है, तो वाई नॉट अयोटा कॉइन को बाई किया जाए और इससे प्रॉफिट कमाया जाए। ठीक है। इसका जो स्टॉप लॉस अगर आपने लगाना है करंट प्राइस पे बाई कर सकते हैं, 25 सेंट पे आप लगा सकते हैं। 27 एक्सट्रीम अंडर वैल्यूड है, और ये कभी भी किसी टाइम पे 45 सेंट से लेके 50 सेंट तक पंप ले सकता है। 1 या 2 वीक के अंदर अंदर मुझे लगता है, शायद इससे भी कम ये पंप होगा, और आप मेरी जो एडवाइस है उसको याद करेंगे। और लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको होल्ड कर सकते हैं। मैंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया हुआ है, क्योंकि आने वाला जो दौर है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ही है। ठीक है।
तो वेब 3 का है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का है, जो भी चीज़ कंप्यूटर के साथ जुड़ी हुई है ना, उनका दौर है। थोड़ी सी वर्ड जो है वो इवॉल्व हो रही है। अब थोड़ी सी वर्ड सिनेरियो को देख लें तो आपको समझ आ जाएगा कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स आपको देखने चाहिए। FET एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो भी कोइन है वो पंप होंगे नियरली फ्यूचर में। आप लोगों को नहीं पता है, पहले बता रहा हूँ। तो इसको आप बाय कर सकते हैं। बड़ा पंप कभी भी आता है, प्रॉफिट लें, टाटा बाय बाय, हमें प्रॉफिट चाहिए एंड ऑफ द डे में। आल्ट कॉइन्स जो हैं वो जब तक बिटकॉइन $20,000 के ऊपर है तब तक आल्ट कॉइन्स में कोई खतरे वाली बात नहीं है। प्रॉफिट कमाते जाएं, लॉसेस रिकवर करते जाएं। $20,000 के नीचे अगर मार्केट आती है तो ये देखें, ये मैंने फीबो का भी एक और रहता है पॉइंट, वो है $17,600 का। तो इसका मतलब है कि ये फिर $70,600 तक मार्केट फॉल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए जब तक बिटकॉइन 20K से ऊपर है, ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि ये $23,000 को कर देगा क्रॉसओवर और ऊपर जाएगी मार्केट। ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग। टेक केयर।